हाय रीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं अक्टूबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। ये जो अक्टूबर का महीना है ये आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी इस महीने और क्या गाइडेंस है आपके लिए। हम आपके सभी एस्पेक्ट्स यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे एरीज मेष राशि से रीडिंग को देख रहे हैं। अक्टूबर मंथ क्या लेकर आ रहा है एरीज मेष राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर पहला कार्ड है कॉम्प्रोमाइज। मैच्योरिटी। मोरालिटी। गोइंग विद द फ्लो। clinging to the past, inner voice, ordinariness। बॉटम ऑफ द डेक है न्यू विजन। माय डियर एरीज मेष राशि, तो यहाँ पे जो आपका पहला कार्ड निकल कर आया है वो है कॉम्प्रोमाइज। बेसिकली कॉम्प्रोमाइज का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, ये हेल्दी कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं हो रही है, ये बहुत ही अनहेल्दी है। अगर आप इनकी पिक्चराइजेशंस को देखेंगे तो ये दोनों लाइक हैंडशेक कर रहे हैं या एक साथ खड़े हैं, जैसे इनको किसी बात पर राजी कराया गया है। और ये बहुत ही एक फेक प्रॉमिस है, ये बहुत ही एक फेक कमिटमेंट है और उसके पीछे का ट्रुथ कुछ और ही है। मतलब जैसे इनसे ज़बरदस्ती या मजबूरी में इनको ये करना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती इनसे करवाया जा रहा है, ऐसी कुछ स्थिति यहाँ पर आप लोगों को भी नज़र आ रही है कि अक्टूबर मंथ ना आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में चीज़ों को करेंगे। मतलब यहाँ पर अगर मैं एक नॉर्मल सेंस में बोलूँ तो आपको आप ना जहाँ आपको बोलना चाहिए आप वहाँ ना नहीं बोलेंगे। आप वहाँ पर भी मतलब कि सामने वाला इंसान क्या कहेगा, ठीक है, लोग मुझे जज करेंगे इस सो एंड सो सिचुएशन में, तो उस चीज को लेकर के जिसे कहते हैं ना आप ना नहीं बोलोगे या फिर अपनी ट्रुथ आइडेंटिटी के साथ ओपन अप नहीं होगे। ये मंथ मुझे यहाँ पर ये एनर्जी यहाँ पर आपको दे रहा है। तो कहने का मतलब कि आप जो भी कर रहे हो ना एक फेक आइडेंटिटी से इस महीने करने वाले हो, एक फेक इंप्रेशन से आप एक चीज करने वाले हो, लोगों को दिखाने के लिए आप करने वाले, लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए, लोगों को अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए आप कुछ चीजें यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हो। बट इंटरनली अगर देखा जाए ना तो आप वहां पर हैप्पी मुझे नहीं नजर आ रहे हो। आप जैसे जबरदस्ती इस महीने जो भी काम आप कर रहे हो वो चीज आप जबरदस्ती कर रहे हो, वहां आप दिल से खुश नहीं हो। वहां सिर्फ आप लोगों को दिखाना चाह रहे हो कि हाँ ये कमिटमेंट मैं करना चाहता हूँ या फिर ये काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बट इंटरनली आप खुश नहीं हो। आप खुद अपने
आपसे और आसपास के लोगों से झूठ बोल रहे हो, जबरदस्ती किसी तरह के प्रेशर में आप वो काम आप कर रहे हो इस महीने अक्टूबर मंथ में, ठीक है। और अगर पहला कार्ड जो आपके लिए, ये तो ओवरऑल एनर्जी आपकी निकली है कि चीजें कुछ इस तरीके की रहेंगी कि इस महीने आप अपने ट्रुथ से दूर रह रहे हो, ठीक है। आप झूठ से चीजों को कर रहे हो, लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए चीजें कर रहे हो, लोगों के लिए चीजें कर रहे हो, आप अपने लिए इस महीने आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, अपनी खुशी के लिए आप ये चीजें नहीं कर रहे हो। चाहे आपको कोई चीजें बांध रही हैं, पास्ट के में भी एक्सपीरियंसेस हैं या कुछ दुख है, कोई भी चीज, मतलब किसी चीज का डर, बेसिकली डर यहाँ पर मेन इस चीज के लिए डर है, ठीक है, कि ये चीज का डर है इसलिए मुझे ये काम करना है, ये कॉम्प्रोमाइज मुझे करना है, ठीक है। तो वो चीज करते हुए मुझे आप इस महीने यहाँ पर दिखाई दे रहे हो अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स में। अब हम एक एक करके यहाँ पर बात करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर जो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है वो आया है मैच्योरिटी का कार्ड। देखिए कितना प्यारा कार्ड यहाँ पर नजर आ रहा है ना, बट मैच्योरिटी का कार्ड यहाँ पर ये क्या बता रहा है रिलेशनशिप में कि चीजें जैसे एक नई शुरुआत होगी, आपको ऐसा लगेगा, आप कुछ चीजों में ना आप ऐसा दिखा सकते हो कि आप अपने पार्ट, अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर कोई भी रिलेशनशिप, ये सिर्फ लव रिलेशनशिप या मैरिड पर्सन्स के लिए ही नहीं है, ये कोई भी रिश्ता आपके जीवन में हो सकता है। तो आप उनको ये दिखा सकते हो कि हाँ, अगर उनके साथ आपका कुछ पास्ट में प्रॉब्लम इशू हुआ था ना, कि हाँ अभी ये इशू ठीक हो गया है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तरफ से यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है, मैं सारी चीजें भूल चुका हूँ या भूल चुकी हूँ, अब मैं एक नई शुरुआत यहाँ पर इस रिश्ते में करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। बट यहाँ पर पॉइंट क्या है कि आप वो काम जो भी कर रहे हो ना, वो भी दिखावे के लिए ही आप इस महीने आप कर रहे हो, वो आप दिल से नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हो। जो भी एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है ना, आप में से बहुत लोगों के लिए एरीज वो सिर्फ एक दिखावे के तौर पर हो रही है, वो दिल से वो शुरुआत नहीं है। अभी वो रीजन पीछे से कुछ भी हो सकता है आपके लिए, आप क्यों उस चीज को, चाहे पीस, मतलब एनवायरनमेंट का पीस आप चाहते हो या क्या चाहते हो ये नहीं पता, लेकिन हाँ जो भी है कि आप अंदर से हैप्पी नहीं हो, कुछ तो चीज खटक रही है, कुछ तो यहाँ पर ऑथेंटिक नहीं है आप, ठीक है। तो वो चीज बस आप प्रेशर में कर रहे हो, बस आप उस चीज को हाँ बोलने के लिए, कहने के लिए यहाँ पर कर रहे हो। वो एनर्जी मुझे इस महीने आपके रिश्तों में नजर आ रही है। मतलब कोई भी रिश्ते अगर आपके बिगड़े थे, डेफिनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, बट अभी भी वहां पर जो भी चीजें हो रही हैं, खासकर आपकी तरफ से अगर किसी तरह की चीजें, एक जिसे कहते हैं ना कि हाँ आप चीजों को बेटर करना चाह रहे हो, ठीक करना चाह रहे हो, बेटरमेंट चाहते हो रिलेशनशिप में, बट वो एक नेगेटिव या फिर वो एक झूठ के सेंस से हो रही है, ठीक है, वो ऑथेंटिक तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप हो सकता है जैसे कि कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है कि ये सिचुएशन की डिमांड है, ठीक है, तो मुझे, अगर मैंने यहाँ इस समय इस चीज को लेकर के, अगर मैं इस चीज को लेकर के आगे नहीं बढ़ा तो चीजें ज्यादा बिगड़ सकती हैं, तो ठीक है मुझे यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेस्ट है। बट आप अंदर से वहां पर खुश नहीं हो, ये चीजें वो दिखा रही है, क्योंकि अभी भी क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि अभी भी चीजें आपके अंदर भरी हुई हैं, अभी भी पास्ट के इमोशंस, स्पेसिफिक उस रिलेशनशिप में पास्ट की हार्ट ब्रेक्स, ठीक है, जो भी पास्ट का पेन रहा है ना आपका इन रिलेशनशिप्स में या स्पेसिफिक किसी रिलेशनशिप में, वो अभी भी बना हुआ है, ठीक है, वो अभी भी बना हुआ है। अगर आप आसपास के लोगों को दिखा सकते हो कि हाँ मैं वो सब चीजें भूल करके मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ इस रिलेशनशिप में या इन रिश्तों में, बट वो चीज ट्रू नहीं है, ओके, वो चीज ट्रू नहीं है। इस महीने कुछ चीजें आप जबरदस्ती के लिए कर रहे हो, ठीक है। और जो सिंगल्स भी हैं यहाँ पर, सिंगल्स की क्या एनर्जी आ रही है, आप जो लोग सिंगल हैं, जो लोग बहुत समय से किसी एक नए रिश्ते को ढूंढना चाह रहे थे, ठीक है, या फिर उनको कोई ट्रू पर्सन नहीं मिल रहा है, इस महीने आप एक फेक आइडेंटिटी अपनी लेकर के आ सकते हो। किस तरीके की, आप लोगों को ये दिखा सकते हो कि मैं अकेला या फिर मैं अकेली अपने आप में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं फुलफिल हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी में,
मैं अकेला या मैं अकेली बिल्कुल खुश हूँ। लेकिन अगेन यहाँ पर ये कार्ड यही कह रहा है कि आप अपने दुख को इस महीने किसी के सामने जाहिर नहीं करोगे। आपके अंदर चीजें क्या चल रही हैं, क्या बैगेजेस आप लेकर के चल रहे हो अभी भी, वो चीजें आप उजागर नहीं यहाँ पर करने वाले हो। वो चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर ही रहेंगी, आपके भीतर ही रहेंगी। जो भी प्रॉमिसेस आप करोगे, जो भी आगे आप बढ़ोगे चीजों को ठीक करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए, वो चीजें ज्यादातर प्रेशर में होंगी, ठीक है, दिखाने के लिए होंगी। वो सिर्फ जबरदस्ती की, या तो आपके आसपास कुछ ऐसा प्रेशर है कि हाँ आपको जबरदस्ती बोला जा रहा है। अच्छा, ये सिंगल्स के लिए भी है कि जबरदस्ती किसी रिश्ते में बांधने की कोशिश करना, ठीक है, या जबरदस्ती कोई रिश्ता ठीक करने के लिए आपको बोलना, तो वहां कॉम्प्रोमाइज होता हुआ मुझे इस महीने दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यही हम आगे बढ़ते हैं, आपके करियर को देखते हैं। तो करियर में मोरालिटी का कार्ड है। अभी ये कार्ड आपको कैसा लग रहा है? कितना ब्लॉक्ड एनर्जी है, ना तो कुछ दिखाई दे रहा है ना क्लैरिटी है, और बॉन्डेजेस भी कितने हैं, कितनी जैसे अपने आप को कितना बांध रखा हुआ है इस महीने। तो उसी प्रकार से मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके करियर में भी कि आप बहुत ज्यादा बंधा हुआ इस महीने फील करोगे। बहुत ज्यादा प्रेशर आप फील करने वाले हो आप अपने करियर फील्ड में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इस महीने बिल्कुल भी हैप्पी वाइब्स नहीं है। जैसे आप जो भी काम कर रहे हो ना, बहुत ही प्रेशर्स के साथ, बहुत सारे रूल्स हैं, पुरानी वही तरह की चीजें हैं और आप उनको ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। क्रिएटिविटी यहाँ पर ब्लॉक्ड है। बस मतलब उसी पुराने रूटीन से, उसी बोरिंग रूटीन से काम को किया जा रहा है, क्योंकि वो बोरिंग है, पुराना है, बोरिंग है। तो वहां पर डेफिनेटली आप भी खुश नहीं हो। बट अगेन वही चीज विद द कॉम्प्रोमाइज इन मोरालिटी कार्ड, दैट मीन्स कि आपको तो वो काम करना है, आपको दिखाना है कि मुझे जॉब करनी है, ये मेरा वर्क है, मुझे, मैं ये करूंगा या करूंगी। अभी ये हाउसवाइफ्स के लिए भी अप्लाई हो रही है चीजें, ठीक है। आप अपने अपने अकॉर्डिंगली जिस जिस प्रोफेशन में हो, जो जो आप काम करते हो, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंगली देखिए। तो वो चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे बंधन मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बोरिंग एनर्जी मुझे नजर आ रही है, बोरिंग एनवायरनमेंट मुझे नजर आ रहा है, बहुत सारा प्रेशर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। मतलब जैसे क्रिएट एक जो नयापन होता है ना, मतलब एक उमंग सी जो होती है काम करने की, वो यहाँ पर इस महीने मुझे नजर नहीं आ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीजें प्रेशर में हो रही हैं, आप पर इस महीने प्रेशर डाला जा रहा है। आप भी, आपको मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप कुछ चीजों को तोड़ना चाह रहे हैं बट वो अभी नहीं तोड़ पा रहे हैं। इस महीने भी आप उन बंदिशों को नहीं तोड़ पा रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी नई जॉब, नई कंपनी में ट्राई कर रहे हो, बट अभी नई जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, अभी कहीं और जॉब नहीं मिल रही है, कुछ नया स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, कोई भी चीज हो सकती है जिस वजह से बस अभी आपको इस रूटीन को फॉलो करना है। ये वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि भाई मैं बंधा हुआ हूँ इस महीने, मैं बहुत ज्यादा बंदिश में हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो मुझे जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है ऑलरेडी, जिस काम में मैं हूँ ऑलरेडी, वो मुझे काम करना ही है, चाहे वो मुझे पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है इस टाइम पीरियड में। तो वही एनर्जी बनी हुई इस महीने मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। अब हेल्थ के लिए यहाँ पर देखा जाए तो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी, हेल्थ का कार्ड यहाँ पर आपको यही बता रहा है, गोइंग विद द फ्लो। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपके इमोशनल या आपके मेंटल या आपके फिजिकल स्ट्रेस की यहाँ पर बात कर रहा है। डेफिनेटली इस महीने मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस महीने ना आपको प्रॉपर मतलब अगर आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहो इस महीने, आपका माइंड स्टेबल रहे इस महीने, तो योगा कीजिए इस महीने, मेडिटेशन कीजिए इस महीने, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए आप इस महीने। ये चीजें, ये एनर्जी वर्क करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को आप हल्का नहीं ले सकते हैं, ठीक है। योगा कीजिए, साधन मेडिटेशन कीजिए, कोई भी मेडिटेटिव म्यूजिक लगा लीजिए, वो करना, वो आपके मन को शांत शांत करेगा।
ग्राउंडिंग करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, ब्रीथ वर्क करना आपके लिए बहुत जरूरी, सॉरी ब्रेथ वर्क करना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा इस टाइम पीरियड में। वो आपके स्ट्रेस को, आपकी एंजाइटी को, आपके जो भी ये मेंटल फिजिकल इमोशनल जो स्ट्रेस है ना उसको रिलीज करने में आपकी मदद करेगा इस महीने। और एक चीज और, आपकी ओवरऑल गाइडेंस में है ये एनर्जी। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, पहले मैं ये कार्ड लेना चाहती हूँ आपके लिए कि ये कार्ड आपको ये कह रहा है इस महीने माय डियर एरीज कि आपको इस महीने आप स्टेबल, आप बैलेंस स्टेट में किस तरीके से रह सकते हैं, क्योंकि ये कुछ चीजें हो रही है इस महीने। मैंने बोला ना रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आप एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, चाहे कोई पीछे से आपके घर से कोई प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है, कोई भी सिचुएशन साथ नहीं दे रही अभी फिलहाल, तो आपको ये परिस्थिति को मैनेज करना पड़ेगा। पर आप इसमें क्या कर सकते हो अपने आप को बैलेंस करने के लिए विद द ऑर्डिनरीनेस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना है आपको इस महीने, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पास्ट से बाहर निकल आना, पास्ट में मत जाना इस महीने। पास्ट के बारे में जितना सोचोगे उतना स्ट्रेस लोगे, ठीक है, उतना आपको स्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी रहेगी, दुख रहेगा। और जितना आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे उतनी आपको टेंशन होगी बहुत ज्यादा, ठीक है, वो भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीजन बनेगा। तो इस महीने आपको ये बोला जा रहा है कि आपको प्रेजेंट में रहना है, और प्रेजेंट में ही जो भी आपकी डे टू डे लाइफ में जो भी छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो भी आप करते हो, जो भी आपकी लाइफ में चाहे छोटी छोटी चीजें क्यों ना हो, बेबी के साथ खेलना, पेट के साथ खेलना, मूवी देखना, कोई भी चीज, छोटी छोटी चीज, ठीक है, अपने खुद का पसंद का कोई फूड प्रिपेयर करना, ठीक है, कुक करना, उसको एंजॉय करो, वहां पर रहो। ऐसा नहीं है कि आप मूवी देख रहे हैं, ध्यान है आपका फ्यूचर की तरफ, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, नहीं, ठीक है। आप अपने पेट के साथ खेल रहे हो बट आप हैप्पी नहीं हो, आप खेलना ही नहीं चाह रहे हो क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेस भरा पड़ा है, आप उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, तो वो चीज नहीं होगी। आपको बोला जा रहा है गार्डनिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि गार्डनिंग करना, ठीक है ना, गार्डनिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, अपनी लाइफ की इस महीने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं इस महीने की आपको उसी पुराने रूटीन को, या कुछ चीजें आपको ऐसे करनी पड़ रही हैं जो जबरदस्ती आपको इस महीने करनी पड़ रही हैं। तो वहां पर भी आप खुशी कहाँ ढूंढ सकते हो अपनी डे टू लाइफ में, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो, रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में आप खुशियां ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं, योगा कर रहे हैं, उसमें खुशी ढूंढो, मेडिटेशन कर रहे हो उसमें खुशी ढूंढो, अच्छा फील करो, आसमान को देखो, मतलब ये सारी चीजों में आपको थोड़ा सा ना अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हो वहां पर प्रेजेंट रहो, वहां पर आपको उस वक्त पे प्रेजेंट रहना है मेंटली, ठीक है, मेंटली आपको वहीं रहना है। ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो गार्डनिंग और सोच रहे हो कहीं और, ठीक है, तो वो चीजों से, वो चीज आपको ज्यादा स्ट्रेस देंगी। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत हद तक आपका स्ट्रेस लेवल जो है कंट्रोल में रहेगा, ठीक है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी इस महीने, ओके, अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर है क्लिंगिंग टू द पास्ट। ये कार्ड यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपके पास्ट के पेन की बात कर रहा है, ये पास्ट के इमोशंस की बात कर रहा है, पास्ट के अननेसेसरी चीजों की बात कर रहा है। तो बेसिकली ये वक्त है, ये जो मंथ आपके लिए आ रहा है ना, ये आपको ये बोल रहा है क्योंकि आप पास्ट से अभी बाहर नहीं आए हो, ठीक है। तो ये इस महीने जो भी चीजें आपकी पास्ट की उठ रही है ना, उनको रिलीज करो, उनको अपने अंदर से निकालो। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से आप करोगे, देखिए, एकदम से अगर हम मेंटली चीजों पर वर्क करने लग जाएंगे ना, तो वो चीज काम नहीं कर पाएगी, ठीक है ना, वो थोड़ा हैवी हो जाएगा हमारे लिए कि भाई इतनी जल्दी तो ऐसी यादें तो नहीं रिलीज हो सकती। तो छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो, क्योंकि इस महीने आपको छोटे छोटे चीजों में ही खुशियां ढूंढनी है। अपने घर में अपने कबर्ड को लो पहले, जहां पर आपका कबर्ड है, आपका अलमीरा है, क्लोथिंग होती है आपकी, वहां पर देखिए क्या कौन से अननेसेसरी ऐसे कपड़े हैं जिन्हें आपने कितने सालों से हाथ भी नहीं लगाया है, और शायद आप उनको पहनोगे भी नहीं, वो आपको फिट भी नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन आपने उनको रखा हुआ है, ठीक है। अगर देखिए
एक चीज बताऊंगी, अगर वो आपको कुछ नेगेटिव याद दिलाता है, जैसे कि अगर आपका वेट गेन हो गया है और वो चीज आपको अब फिट नहीं आती है, वो ड्रेस आपको फिट नहीं आती है, तो वो आपको नेगेटिव कर रही है, रिलीज कर दो, उसको निकाल दो। और अगर किसी भी कपड़े के साथ या किसी भी चीज के साथ आपकी पॉजिटिव यादें जुड़ी हुई हैं, तो आप ये सोचो कि वो चीज अभी मेरे पास वेस्ट ही पड़ी हुई है, मैं इसको किसी को दूं, ये कोई यूज कर सकता है, ये किसी को मुझे डोनेट करना चाहिए, तो ये इसकी वैल्यू होगी, इससे इसकी वैल्यू कम नहीं होगी, इससे इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर मैंने इसको ऐसे रखा अपने पास तो उससे इसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ये थॉट रख करके आपको क्लीनिंग, मैं कहूंगी डीक्लटर करने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजों में घर से शुरुआत कीजिए, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए, रोज एक एक चीज को लीजिए, कभी कबर्ड, कभी जहां आपके बुक्स पड़े हैं, कौन सी बुक्स को आप बिल्कुल ही नहीं छूते हो, आज तक नहीं छुआ है आपने, देखा ही नहीं है, तो वहां चीजें मैनेज करना, डीक्लटर करना, किचन को डीक्लटर करना, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें होती हैं घर में जिनको डीक्लटर किया जा सकता है। जब आप इन सब चीजों को करोगे, फिर धीरे धीरे आप अपने, ये चीजें रिलीज होंगी ना, तो धीरे धीरे ये जो आपके माइंड में भी चीजें भरी हुई है ना अननेसेसरी, जो इमोशंस, थॉट्स, हार्ट ब्रेक्स, पेन्स, ये जो भी चीजें बनी, जो भी फेलियर्स आपकी हुई हैं, जो भी चीजें ट्रॉमाज हैं, वो भी धीरे धीरे रिलीज हो जाएंगे। तो ये आपको इस महीने ना एकदम से कुछ बड़ा करना नहीं है कि कोई बहुत बड़ा, कोई बड़ी जिम्मेदारी ले लेनी है, कोई बहुत बड़ा भार, प्रेशर आपको ले लेना है, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम ऐसा ही चल रहा है। तो इस महीने छोटी छोटी चीजों से आपको शुरुआत करें, छोटी छोटी चीजें करनी है कि जिनको आप इजीएस्ट वे में कर भी पाए और आप अपनी लाइफ को भी सिंप्लीफाई कर पाए। ठीक है, मेंटली और फिजिकली भी। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड में जरूरी है। इनर वॉइस का कार्ड यहाँ पर आपको क्या कहता है? इनर वॉइस का कार्ड ना आपके लिए यहाँ पर एक नेगेटिव सेंस में आया है। दैट मीन्स कि देखिए, ये जो मैंने फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस की बात करी है, इट मीन्स कि इस महीने ना आप इतना प्रेशर में जा सकते हो कि आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप कंटिन्यू किसी काम को कर रहे हो, भाई ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है, जबरदस्ती करना है ना, तो आप वहाँ पे खुश हो और प्रेशर में आप काम भी कर रहे हो, तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देगी, बट क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंस में आया तो आप उस सिग्नल्स को ले नहीं रहे हो। अगर आप उन सिग्नल्स को लोगे नहीं कि मेरी बॉडी इस समय, मेरा माइंड, मेरी बॉडी इस समय है ब्रेक मांग रही है, ठीक है, वो अभी रेस्ट करना चाहती है, अगर आप इन नीड्स को अगर आप सुनोगे नहीं तो वहां ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको, वहां फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना होगा, आप एग्जॉस्ट हो सकते हो। अब आप लिटरली ये एग्जॉशन की एनर्जी है, ये बहुत बर्नआउट होने की एनर्जी है बहुत ज्यादा, ठीक है, कि बस लगे हो तो लगे हो। तो इस महीने अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को लिखना, और आपके लिए क्योंकि ये मून का कार्ड है, तो अंडर मून बैठना, मेडिटेट करना, या फिर मून को गेज करना, मून को घूरना, चांद को, चंद्रमा को घूरना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, वो आपके मन को स्टेबल करेगा, आपके माइंड को इस महीने आपको स्टेबल करेगा। जर्नल करना, कुछ थॉट्स आ रहे हैं आपके अंदर, इमोशंस आ रहे हैं आपके अंदर, आपको कैसा फील हो रहा है उनको लिखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन तो मैंने आपको बता ही दी है। तो ये सारी चीजें करनी ना आपको बहुत, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी इस महीने, ठीक है, क्योंकि जब हम शांति में बैठते हैं ना, जब हम बिल्कुल साइलेंस में बैठते हैं, ये साइलेंस की एनर्जी है, जब हम बिल्कुल साइलेंस में बैठते हैं तब हम जा करके अपनी जो आत्मा की आवाज है ना, हम उसको सुन पाते हैं, तब हम अपनी बॉडी की नीड्स को भी सुन पाते हैं, हमारी बॉडी हमें क्या कहना चाह रही है, हमारा माइंड हमें क्या कहना चाह रहा है, हमारे इमोशंस हमें क्या कहना चाहते हैं, उनको लिखो। जितना लिखोगे आप उस चीज को, उस पजल को सॉल्व कर पाओगे कि मुझे आगे क्या करना है। इस महीने आपको कंटेम्पलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है, बट नॉट इन अ वेरी हैवी सेंस, ठीक है, हैवी वे में नहीं, छोटी छोटी चीजों को लेकर के छोटा छोटा स्टेप लेना है आपको, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा फिर सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये मंथ जो है ना, अभी आपको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, अपना कंट्रोल लेने में और थोड़ा सा वक्त लगेगा, धीरे धीरे आप
अपनी लाइफ का, अपने माइंड का, अपने आप का कंट्रोल लोगे, धीरे धीरे आप ये जो परिस्थिति है ना उससे उठ करके बाहर आओगे, अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करोगे। क्योंकि इस महीने ना आपके लिए ये सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या चीजें आप सिर्फ लोगों के डर से कर रहे हो, क्या चीजें आप प्रेशर में कर रहे हो, क्या चीजें आप सिर्फ डर के माध्यम से कर रहे हो, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो, वहां आपकी खुशी है या नहीं। एक काम जरूर आपको करना है इस महीने, कि जब भी आप कोई डिसीजन लें, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, जब भी कुछ ऐसा हो ना, तो अपने से पूछें क्या मैं वाकई में खुश हूं, क्या ये मेरी खुशी है, इससे मैं खुश हूं या नहीं, या फिर ये खुशी कहीं और से आ रही है, ये जबरदस्ती दिलवाई जा रही है, ये मेरी खुशी नहीं है। अगर मैं डिसीजन लेता या मैं डिसीजन लेती तो वो क्या होता, किसमें मैं खुश रहता, ये टेम्परेरी है, ये ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है, तो अवेयरनेस में आना, जानना अपने इमोशंस को। लिटरली अगर मैं बोलूँ ना तो ये अक्टूबर मंथ आपके लिए एक प्रैक्टिस रहेगा अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को समझने का। ठीक है, तो इस चीज से आपको घबराना नहीं है। ओके, लेट्स सी मोनोलॉजी से आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है इस महीने। मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या बोला जा रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको पॉजिटिव रहना है, जैसे मैंने बोला ना, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी है। लिटरली जैसे कि आप बटरफ्लाई को देख रहे हो, जैसे छोटा बच्चा होता है, गार्डन में खड़ा है, अपनी घर की बालकनी में खड़े हैं, बटरफ्लाई दिख रही है, फ्लावर्स दिख रहे हैं, उनको देख करके खुश होना कि वाह मुझे इतना टाइम मिला है, आज मुझे बटरफ्लाई दिखी है, मैं फ्लावर्स को देख रहा हूँ, कितने खूबसूरत हैं, कितने प्यारे हैं ये फ्लावर्स। मतलब उनको इंजॉय करना, उन पलों को इंजॉय करना, आपके लिए छोटे छोटे पलों को एंजॉय करना बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, ये चीज आपके अंदर ना पॉजिटिविटी को कायम रखेगी, आपके अंदर के विश्वास को कायम रखेगी कि हाँ ये पल भी गुजर जाएगा, ये भी कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है, ये पल भी गुजर जाएगा, ये पल भी मुझे कुछ सिखाने आया है, ये मुझे मेरे ही रूबरू करने आया है, मुझे मुझसे कनेक्ट करने आया है। ठीक है, तो ये पल भी निकल जाएगा और इस पल को मैं बहुत अच्छे से यूज भी करूंगा, यूज भी करूंगी। ठीक है, होल्ड योर विजन अगेन। यहाँ पर हो सकता है क्योंकि दोनों ही कार्ड कुछ सिमिलर से हैं, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग ना मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है डिसअपॉइंट हो गए ये रीडिंग सुन करके कि क्या यार फिर से वही चीज, कुछ नया स्टार्ट करना था मुझे, तो मैं चाहता था कुछ नया आए, नया महीना स्टार्ट हो रहा है, नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ नया होना चाहिए, कुछ तो कंप्लीट होना चाहिए। माय डियर, ये वही जर्नी है, ये जो हो रहा है ना एक्चुअल में आपको ऐसा लग रहा है कि इस महीने कुछ हो नहीं रहा है, पुरानी वही चीजें हो रही हैं। इस महीने आप खुद को जानेंगे, को खुद के लिए एक्सपर्ट बनने का वक्त आ गया है, खुद को जानने का वक्त आ गया है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो सकता है अगर आप इसी तरीके से चले तो आगे जाकर के आप गलत डिसीजन ले सकते थे, या फिर आप इसी डिसीजन को अपनी जिंदगी आप समझ सकते थे। बट ये मंथ जो है आपको खुद से कनेक्ट कराएगा, आपको सच से रूबरू यहाँ पर कराएगा, तब जा करके आपकी एक नई बिगनिंग यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर इस महीने यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहे हैं खुद से कनेक्ट होने का, खुद को नॉक नॉक करने का और पूछने का कि हाँ क्या मैं यही चाहता हूँ, यही सच्चाई है मेरी, इसी से ही मैं खुश हूँ। ठीक है, तो वो कंफर्मेशन लेने का खुद से कि हाँ यही है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो भाई मुझे तो जो मुझे सही लगे, जो मुझे सही लगता है या जो मेरे लिए सही है, जिसमें मुझे खुशी मिलती है, मुझे उस तरफ जाना है, उस चीज को चूज करना है। ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए तो नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो, बट आप कुछ चीजें प्रेशर में यहाँ पर कर रहे हो, आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको लास्ट टाइम, मैं बोलूंगी लास्ट टाइम क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अक्टूबर मंथ, ठीक है, 10 नंबर
है ना, 10वां महीना होता है ना 10 नंबर, तो 10 कंप्लीशन का होता है। आपको यहाँ पर नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा, बट कंफ्यूजन के साथ नहीं। इस महीने विद दिस कार्ड, यस, कंट्रोल, आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। आप यहाँ पर किसी और को ब्लेम नहीं कर सकोगे इस महीने के बाद, इस मंथ के बाद एटलीस्ट, कि किसी की वजह से मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम हुई, या किसी की वजह से मैंने अपने जीवन में सही डिसीजन लिया, या किसी की वजह से मैंने गलत डिसीजन लिया। सही होगा या गलत होगा, डिसीजन आपका होगा, क्योंकि इस महीने आपको मौका दिया जा रहा है कि आप एक बार कंtemplate करें, आप एक बार खुद से रिव्यू लें कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ, या करना चाह रहा हूँ, या करने चाह रही हूँ, क्या इसमें मेरी वाकई में खुशी है, मैं खुश हूँ, ठीक है। तो यस माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपसे। और अभी तक चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है तो प्लीज दीजिएगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।